नमस्कार। आज एक बार फिर से हम मौजूद हैं सीतामढ़ी जिले के रीगा रोड खैरवा स्थित आरओएस पब्लिक स्कूल में। पिछली बार विंटर कार्निवल को लेकर हम यहाँ आए हुए थे और आज यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, यानी कि विज्ञान प्रदर्शनी मेला लगा हुआ है। बच्चे यहाँ पर विज्ञान से संबंधित नए नए आविष्कार कर रहे हैं और अपने प्रदर्शन के माध्यम से नए नए आइडियाज़ को दिखाएंगे। आइए सबसे पहले बच्चों से बात करते हैं और बच्चों के माध्यम से आपको बताते हैं कि इन लोग की सोच कहाँ तक है और विज्ञान को लेकर कितने जागरूक है और क्या क्या बनाए हुए हैं। क्या नाम है? लीडर कौन है इसमें? क्या नाम है? संस्कृति। क्या बनाई हुई हो? हम लोग ये चंद्रयान 4 बनाए हुए हैं बिकॉज चंद्रयान 3 मून पे जाने के बाद वो वापस नहीं आ पाया था किसी वजह से, इसलिए हम लोग चंद्रयान 4 बनाए। अगर फ्यूचर में अगर ये बना तो मून पे जितने भी सैंपल्स है उसको कलेक्ट करने के लिए काम आएगा और मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और वहाँ पे वाटर है या नहीं, हमारे ह्यूमन को वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट हो सकता है या नहीं, ये पॉसिबल है या नहीं, उस पॉसिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। इन बच्चियों का सोच देखिए आप। चंद्रयान 3 जो चंद्रमा पे गया था लेकिन वो वापस नहीं आ पाया, इसके लिए ये लोग चंद्रयान 4 बनाने का आइडिया लेकर अपना प्रदर्शन कर रही हैं। और इनका कहना है कि अगर चंद्रयान 4 चंद्रमा पे जाता है तो वहाँ से सैंपल्स भी कलेक्ट हो सकेंगे। कैसे होंगे? क्योंकि चंद्रयान तो जो 3 गया था उसका लाइफ 14 दिन का था और 14 दिन बाद वो ख़त्म हो गया था, जिस वजह से वो अभी चंद्रयान 3 मून पर ही एग्जिस्ट है। और अगर चंद्रयान 3 जितना इन्फॉर्मेशन ला पाया उससे ज़्यादा चंद्रयान 4 ला सकता है, क्योंकि उतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो चुका है, तो उससे मोर इन्फॉर्मेशन अब हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। चंद्रयान 4 जो आप बनाने की कोशिश कर रही हैं, क्या लगता है इसमें ऐसा क्या आइडिया है, क्या यूनिक है जो कि ये जाएगा तो कलेक्शन करके आ ही जाएगा, वापस आएगा? इसमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड करेंगे जिस वजह से मून पर जो सनलाइट प्रोवाइड जा पा रहा है वो 14 दिन का जा पा रहा है, जिस वजह से चंद्रयान 3 जो था वो 14 दिन ही एग्जिस्ट कर पाया। उसके बाद रात हो गया था जिस वजह से चंद्रयान 3 एग्जिस्ट नहीं कर पाया था। तो हम लोग ये कैपेसिटी रखेंगे चंद्रयान 4 में कि ये कोल्ड क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सके। आपको पता है कि ये यान बनाने में क्या क्या लगता है? इसका तो उतना हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इतना कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 से इसमें ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करना है। क्या क्या फीचर्स कर रही हैं? चंद्रयान 3 में क्या फीचर था? चंद्रयान 3 जो थे वो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पाए थे, बट चंद्रयान 4 एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव कर सके। फर्स्ट फीचर तो ये करना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि जिस वजह से चंद्रयान 3 का जो लाइफ साइकिल था वो 14 दिन का था, तो इसका उससे ज़्यादा लाइफ साइकिल रह पाए ताकि और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सके। चलिए, कम से कम इन्होंने ऐसा सोचा, इनका आइडिया काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी कोशिश है। आप लोग क्या बनाए हुए हैं? सर विंड टर्बाइन। विंड टर्बाइन? यस। विंड टर्बाइन से क्या होता है? सर विंड टर्बाइन से जो एयर ब्लो करता है तो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और देन इसमें एक जनरेटर लगा होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को घरों में सप्लाई कर दिया जाता है, जिससे एनर्जी वेस्ट नहीं होता है। और इसका मेन एम यही है कि एनर्जी को वेस्ट नहीं किया जाए, एनर्जी को यूज़ में लाया जाए ताकि जो डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। अब विंड टर्बाइन बना रहे हैं तो कहाँ कहाँ बनना चाहिए? जहाँ जैसे माउंटेन एरिया हो गया, वहाँ पे जहाँ पे एयर ज़्यादा ब्लो करते हैं तो वहाँ पे ये लगाया जा सकते हैं, जिससे एनर्जी वेस्ट ना हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाए, जिससे इलेक्ट्रिकल कार हो, इलेक्ट्रिकल बाइक हो, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो यूज़ हो सके इससे। विंड टर्बाइन को बनाने में किस किस चीज़ की ज़रूरत लगती है? विंड टर्बाइन को बनाने में टर्बाइन लगता है, उसमें जनरेटर होता है, उसके अंदर कॉइल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करने में हेल्प करता है, और पोल्स मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, और हो गया बस यही जनरेटर वगैरह होता है। इनकी भी कोशिश काफ़ी अच्छी है। और आइए इधर देखते हैं क्या बनाए हुए हैं आप लोग। हाइड्रोलिक पावर्ड रोबोटिक आर्म बनाए हुए हैं, हाइड्रोलिक पावर। यस सर। कैसे वर्क करेगा ये? यहाँ से हम सिरिंज के माध्यम से इसमें फ्लूइड प्रेशर इधर दिखाइए। हम इसमें सिरिंज के माध्यम से फ्लूइड प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे ये किसी भी चीज़ को उठा करके साइड में रख सकते हैं। यहाँ पे हैवी लोड्स उठा करके साइड में रखेगा, कहीं एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ पे कार उठा के साइड में रख देगा, वहाँ पे ट्रैफिक ना लगे। यानी कि फ्लूइड प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे आप लोग? सर, इलेक्ट्रिक मोटर की वजह हम फ्लूइड प्रेशर यूज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छा। इधर किसी एक का छूट गया, ये क्या है? सर वोल्केनो है। वोल्केनो है? हाँ। ये आपने बनाया वोल्केनो?
यस सर, मतलब कि जैसे ये जो है ना दिखाता है कि अर्थ के अंदर जो है लावा सब है वो बाहर आके जब कैसे रॉक्स फॉर्म करता है, मतलब कि जैसे इग्नियस रॉक सब जो होता है वो सब कैसे फॉर्म होता है। ये जो लावा है अंदर जब गर्म हो जाता है तो बाहर ना इसका जो अर्थ का सरफेस होता है वो फट जाता है, जिसके कारण ये बाहर आता है और ये ठंडा हो जाने के बाद रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ वर्क करेगा ऐसा कुछ? हाँ, बनाया आपने? करेगा नहीं। करके दिखाइए। देखिए इनो डालेंगे और इनो के माध्यम से शो किया जाएगा कि जो भी अर्थ कोर से जो लावा आते हैं वो आखिर वोल्केनो के जरिए कैसे निकलते हैं। सर वैसे जैसे ये गर्म होता है अंदर में अर्थ में जो गर्म होता है तो ऐसे ही गर्म होने के कारण बाहर निकलता है, ऐसे ही जैसे जैसे अभी हाँ जैसे निकल रहा है वैसे लावा बाहर निकलते हैं। किस क्लास से हैं आप? क्लास 7। क्लास 7 के स्टूडेंट के द्वारा जो है यह प्रदर्शन किया गया है। आप लोग क्या बनाए हुए हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों? हम लोग का जो बारिश का पानी है वो ऐसे ही वेस्ट चल जाता है, ठीक है, तो उसी को कलेक्ट करके हम लोग एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। क्या बनाए हुए हैं आप लोग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बताइए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होता है? सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करता है, वाटर को स्टोर करने में, और ये हमारे वाटर कंजर्वेशन हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए बहुत काम में आएगा। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया इसका मैकेनिज्म समझाएंगे जरा? सर जैसे हम से यहाँ पे पानी रखेंगे और वो इस पाइप के थ्रू इस फिल्ट्रेशन टैंक में जाएगा और इधर से ये वाटर पंप में जाएगा जो हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए काम में आएगा। काम में आ जाएगा। यस सर। करके दिखाइए। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे आप लोग? यस सर। चलिए करके। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे आप लोग क्या बनाए हुए? एयर प्यूरीफायर। एयर प्यूरीफायर। ये कैसे वर्क करेगा बताइए? सर वी आई इंट्रोड्यूस माय मिस्टर आर्यन सर टू इंट्रोड्यूस इट। सर पहले तो हम यहाँ पे डर्टी एयर को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ये फैक्ट्री है विद द हेल्प ऑफ मोटर्स और विंड, ठीक है, और ये हमारा वो एयर प्यूरीफायर है और यहाँ से प्यूरीफाई करेगा और यहाँ से क्लीन एयर निकलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्लीन एयर है, मतलब जो डर्ट है इस कॉटन ने ऑब्जर्व कर लिया कॉटन, और यहाँ क्लीन एयर वापस आ रहा है। यहाँ स्मेल भी कर सकते हैं, मतलब कोई मिलावट नहीं है। चलिए एयर प्यूरीफायर इन लोगों ने बनाया है। आप लोग क्या बनाए हुए हैं? रेन वाटर अलार्म। क्या? रेन वाटर अलार्म। ये कैसे वर्क करेगा? इस पे जब रेन फॉल होता है तो अलार्म साउंड करता है। तो अलार्म की क्या जरूरत है? वो बजर वो साउंड करेगा। क्या जरूरत है? और किसी फार्म में कोई फार्मर अपने अंदर सो रहा है या कुछ है और उसका स्ट्रॉ बाहर फील्ड में ओपन फील्ड में रखा हुआ है तो और अगर अलार्म बजेगा तो वो उसको ढक सकता है। वेरी गुड। यह जो है किसानों के अनाज और उनके सामान की बर्बादी से बचाने के लिए, जब बारिश के मौसम में अगर किसान या कोई व्यक्ति अपने घर में सो रहा है लेकिन बारिश की वजह से उनका जो बाहर रखा हुआ सामान भीग सकता है, बर्बाद हो सकता है, उनके लिए इन्होंने अलार्म बनाया है। आप कहीं भी रहें, सो रहे हैं, अलार्म बजेगा, आप जग जाएंगे। जी सर। कैसे वर्क करेगा ये? इसके ऊपर जैसे वाटर रखेंगे। सारे स्टूडेंट टीचर अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अलार्म थोड़ा धीरे बजने साउंड लगा। कर रहा है। हाँ, साउंड यानी कि पानी जैसे ही उस पर पानी पड़ेगा से जाएगा। पांडे सर पानी में आयंस की कमी इसलिए वो साउंड तेज से नहीं कर रहा है। तो इसको किसी ऊंचे जगह पे लगाएंगे हाँ, ऊंची जगह पे, ताकि बारिश का पानी जैसे ही पड़ेगा अलार्म बजना चालू हो जाएगा। आप क्या बनाए हुए हैं? अनुशासन अर्थक्वेक है। डिटेक्टर मशीन है और ये वाटर रेनफॉल अलार्म है। क्या चीज का है? ये अर्थक्वेक डिटेक्टिंग मशीन है और ये है रेन वाटर अलार्म। रेन वाटर अलार्म वो है जो उन्होंने बनाया था। और ये क्या है? अर्थक्वेक डिटेक्टिंग मशीन। कैसे करेगा वर्क? जैसे हम सब को भूकंप आता है तो हम सब को पता नहीं चलता है, लेकिन जब इसको लगाने के बाद जब भूकंप आएगा तो ये जो सर्किट है ये कंप्लीट करेगा ना, तो उसके बाद ये बजर बजने लगेगा, अलार्म बजेगा। अर्थक्वेक के लिए अलार्म दे देगा। जैसे ही अर्थक्वेक आने वाला है, कैसे वर्क करेगा बताइए जरा? जैसे कि है ना, इसको जैसे ही हिलाएंगे वैसे ही बजने लगेगा। जमीन हल्का सा भी हिलेगा, ये बजेगा, अर्थक्वेक आएगा, ये अलार्म दे देगा कि अर्थक्वेक आ चुका है ना? इसको लगाएंगे कहाँ पे? जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर? ऊपर। जमीन के ऊपर नहीं लगेगा? हाँ, घर के ऊपर या घर के पास? घर के पास, घर के अंदर, मतलब जमीन पर ही रहेगा। तो चलिए बहुत अच्छा इनोवेशन है इन लोग का। आपका क्या नाम है? क्या बनाए हुए हैं? सर ये लेजर लाइट सिक्योरिटी सिस्टम है। लेजर लाइट सिक्योरिटी सिस्टम है।
लेजर लाइट सिक्योरिटी सिस्टम है। ये कैसे वर्क करेगा? ये लेजर लाइट इनविजिबल बैरियर क्रिएट करेगा और जब कोई थिप अगर घर में चोरी करने आएगा तो ये लेजर लाइट को जैसे ब्रोक करेगा, उसके बाद ये LDR थी बूजर को ट्रिगर कर देगा। उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि कोई चोर अंदर घुसा है। अच्छा, पता चल जाएगा। हाँ, कोई पता चल नुकसान तो नहीं होगा ना? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा ना? नहीं। ओके ओके, तो ये जो है अलार्म है ताकि घरों को चोरी से बचाया जाए, घरों को और किसी भी पीसफुल एरिया को जहाँ कोई इवेंट हो रहा है उसको। किस क्लास से हैं आप लोग? हम लोग 8 से हैं। 8 से हैं। तो 7th 8 के बच्चों का ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा है। और क्या है? वाटर डिस्पेंसर मशीन है, जैसे जहाँ पानी गंदा पानी मिलता है वहाँ पीने में दिक्कत होता है, उसके लिए ये मशीन बनाया गया है। इसमें पानी रख के बहुत ज़्यादा देर तक साफ रखा जा सकता है। हाँ, इसी के और इसके बाद देखिए इसका ऑटोमेटिक, इस पे अगर गिलास रखेंगे ना तो इसमें ऑटोमेटिक वाटर गिरने लगेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसको हटाने पे, गिलास हटाने पे इसका क्या मैकेनिज्म है? इसका मैकेनिज्म है कि इसको बनाने में एक वाटर पंप लगता है और एक बैटरी लगता है, और इलेक्ट्रिसिटी का इसमें कोई जरूरी नहीं होता है। बैटरी पे आराम से काम चल सकता है। काफी अच्छी इनोवेशन है इन लोग की भी। आप लोग का क्या नाम है? किस क्लास से? 9। क्या बनाए हुए? सर ये वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी है। तो आप सीतामढ़ी के बहुत वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि वेस्ट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। अच्छा, वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, गार्बेज वगैरह से, कचरा कूड़ा कचरा से। ठीक है, बताइए अब आपकी बारी। कैसे बनेगा ये? सर मतलब आप जैसे जानते हैं कि अब हमारे देश में बहुत ज़्यादा गार्बेज है, जिससे बहुत ज़्यादा समस्या होती है। हम लोग उनको डायरेक्टली रिसाइकल करेंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। कचरा को रिसाइकल करके इलेक्ट्रिसिटी मतलब बर्न करेंगे, उससे हीट एब्जॉर्ब करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे कैपेसिटर के द्वारा। कैसे होगा ये? जैसे यहाँ पे हम लोग बर्न करेंगे कागज को, कोई भी गार्बेज करके दिखाइए जल्दी से। इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है? फर्स्टली हम लोग जला रहे गार्बेज को। बताते रहिए क्या है। यस सर, पूरी तरीके से। जलने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग हीटिंग सोलर पैनल लगाए हैं जो कि इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और कैपेसिटर मतलब कि ज़्यादा देर तक उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगा, एंड देन लाइट प्रोड्यूस होगा। यानी कि ये जब जलेगा तो इससे हीट प्रोड्यूस होगा और सोलर हीट ऑब्जर्व करके जो है इलेक्ट्रिसिटी दे देगा। जैसे जैसे वो जलेगा वहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि हीट एनर्जी को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट किया आपने और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस क्लास से हैं? 9 से है। पढ़ाई हो चुकी है सब? यस सर। वेरी गुड। ठीक है। अदरवाइज हम लोग, आप लोग किस क्लास से हैं? क्लास 8 अपर्णा। नया स्लोगन है ये। आई एम फ्रॉम क्लास 8 अपर्णा। क्या बनाए हुए हैं? दिस इज अ सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ? Yes, sir. सिस्मोग्राफ का क्या काम है? It is a device that record the magnitude of an earthquake. अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करेगा? Yes, sir. ओके। See, this is a device that is called seismograph. When an earthquake occurs, it also starts shaking. Here, I have used some metric to roll this pipe. Okay. It is a rolling pipe. Here, a pen and a fixed ball is attached to draw a magnitude. वेरी गुड। A magnitude ओके, मैं इसको सेट करता हूँ, आप इसको रोल करो। Okay. ठीक है, तो ग्राफ जो है Draw होगा। ग्राफ ड्रॉ होगा, और जैसे ही वेविंग ग्राफ है अगर टेरा मेरा है तो फिर क्या होगा? उसको न्यूमेरिकल स्केल, जिसको रिक्टर स्केल बोलते हैं, उसमें जाके चेंज किया जाएगा और वो एक रेट बताता है कितने रेट पे भूकंप आया है और कितना डैमेज हुआ है, वही बताता है। तो सिस्मोग्राफ आपने खुद से बना दिया? यस। क्या क्या लगता है बनाने के लिए? इसके बनाने के लिए हमने पाइप वगैरह यूज किया हुआ है, वेस्ट सामान से मैंने यूज किए हुए हैं, एक बैटरी यूज किया, मोटर यूज किया ताकि पाइप को रोल कर सके। आपका क्या नाम है? क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे होगा? सर इसमें हम लोग ने ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया है, जिसमें हम लोग ने कुछ थर्मल पीसेस का यूज किया था। हम लोग इसमें हैमर टर्निंग विद अ पेन और एनीथिंग, तो ये इसका मूवमेंट नहीं होता। लेट मी शो दैट। देखिए मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है। मूवमेंट नहीं हो रहा है ना? नहीं। दैट्स सो दैट इज वर्ड। तो एक अर्थक्वेक जो डिजास्टर है उससे घरों को बचाया जा सकता है अगर ऐसा प्लान किया जाए तो। लेआउट डाले तो, हाँ, ऐसा लेआउट डाले तो अर्थक्वेक जो आएगा उससे बचाया जा सकता है। मतलब चलिए, बहुत अच्छा। LVM 3 and M4 अच्छा इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज किया है और भविष्य में चंद्रयान बना दिए तुम लोग? ये चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3? यस सर। उधर 4 बनाया था, तुम लोग 3 पे हो? यस सर, क्योंकि तुरंत ही लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3, तो हम लोग आइडिया है कि चलो चंद्रयान 3 बनाए तो इजी भी होगा और परफेक्ट भी होगा। उड़ेगा?
उड़ेगा भी सर। अभी हाँ अभी उड़ा के दिखाइए। जैसे 1 मिनट सर, ये सर लाइट हो गया, ये फायर का काम करेगा। ओके। और ये इंजेक्शन हो गया। हाँ। और ये इसे उड़ेगा। उड़ा के दिखाइए फिर। अरे अरे वाह 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 वाह, गौर से देखिए, चंद्रयान 3 का इनोवेशन इन लोगों ने किया है और इसको मूव भी करा रहे हैं। बस इतना तक अभी उड़ेगा फिलहाल, है ना? उतना तक उड़ पा रहा है। और इसको साउंड भी इसमें यूज किया गया है हम लोग, साउंड का। साउंड भी बज रहा है। स्पीकर लाए वहाँ पे और साउंड से कनेक्ट करके बजाएंगे। वाह, कितने लोग लगे हैं बनाने में? इसमें 6 लोग लगे हैं। इसमें इस चंद्रयान 3 के हेड है मयंक राज। क्या? जी सर इसमें हम लोग को कुछ खर्चा ज़्यादा नहीं लगा है, क्योंकि हम लोग यहाँ सारा काम फ्री में ही हो गया, कि हम लोग के पास सारा चीज़ पहले से ही था। तो ये हम लोग को ये लगा है करने में, हम लोग सर कम कॉस्ट में बन गया है सारा चीज़। वेरी गुड। आपका क्या है? मेरा ये मतलब कि हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है चंद्रयान 3 बनाने में। अब चंद्रयान 3 में है। ये किसका प्रोजेक्ट है? ये प्रोजेक्ट बताइए। ये एक विंड मिल है। इसका काम होता है कि विंड एनर्जी जो होता है ना, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। चलिए, आपने भी विंड टरबाइन बनाया है ना? चलिए, आपका क्या है? ओवर हीटिंग प्रिवेंशन सिस्टम। ओवर हीटिंग प्रिवेंशन सिस्टम है ना? अगर कोई भी चीज़ ओवर हीट हो रहा है तो फिर प्रिवेंट किया जा सकता है। कैसे काम करेगा सर? यहाँ पर जो पावर सप्लाई जो कि यहाँ सर हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से इंफ्रारेड रेस निकलती है। हम लोगों ने IR सेंसर का यूज़ किया है। उन रेस को ये डिटेक्ट कर लेता है, जिससे ट्रांजिस्टर में सिग्नल जाता है, जिससे पावर सप्लाई ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। किस क्लास से हैं आप लोग? 8 क्लास 8 से हैं। यस सर। वेरी गुड। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है? सर इंडस्ट्रियल एरियाज में, मशीन वगैरह में, ताकि ज़्यादा हीट होने से मतलब एक्सीडेंट से भी अवॉइड कर सकते हैं और लॉस भी नहीं होगा। चलिए, वेरी गुड। आप लोग का क्या है? सर हम लोग का है वाटर रॉकेट, बलून रॉकेट और न्यूटन्स क्रैडल। जो रॉकेट बनाए हो आप लोग? यस सर। कहाँ पे है रॉकेट? सर रॉकेट तो ये रहा, ये प्रोपेल करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, वाटर प्रेशर रिजेक्ट होता है तब ये ऊपर उड़ता है। इसका यूज क्या है? सर इसका यूज़ है एयर प्रेशर को शो करना, कि कैसे एयर प्रेशर वाटर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में करता है, जिससे वाटर रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। काम करेगा ये सर काम करेगा। अभी करके दिखाएंगे? सर भी तो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है इसका, हम लोग जब ट्राई करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। आपने क्या बनाया? नहीं सर, हम तीनों का हम पाँचों का एक ही प्रोजेक्ट है, वो अगला प्रोजेक्ट वहाँ है। क्या है आप लोग का? सर ये हमारा होलोग्राम प्रोजेक्ट है। इस पे हम दिखाएंगे कि मतलब कोई भी इमेज को फेक इमेज में कैसे ट्रांसफर करते हैं। मतलब होलोग्राम एक टेक्निक है जिससे हम 3D इमेज को किसी भी ग्लास शीट पे डाल के दिखाते हैं। तो मैं आपको वर्क करके दिखाती हूँ। गौर से दिखाइए, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिखाइए, अंधेरा करके। यस सर, it is a technique that is used to create 3D image, which is used also in studies. It is invented by Dennis Gaber in 1948. Here we are using our phone and playing a holography video when it reflected on this glass sheet, a fake image from called holography. Thanks. मतलब ये जो इमेज है उसको 3D में कन्वर्ट कर देगा, है ना? आप अपना भी फोटो अगर डालेंगे, 2D फोटो डालेंगे, उसको 3D में कन्वर्जन हो जाएगा? सर अंधेरा रूम चाहिए तो हो सकता है। अंधेरा रूम रहेगा तो हो जाएगा। यस। क्या क्या टेक्निक है, आखिर किन चीज़ों का यूज़ किया है आपने इसको बनाने में? मैंने इसमें ग्लास शीट का यूज़ किया है, कार्डबोर्ड का यूज़ किया है और मैंने अपना फ़ोन यूज़ किया है बस। रिफ्लेक्टर के तौर पे क्या है? रिफ्लेक्टर के तौर पे मेरा मोबाइल है, मतलब ग्लास शीट है। अच्छा, ग्लास शीट है ना ऊपर? हाँ जी। ओके, थैंक यू। यहाँ पर 3-4 प्रोजेक्ट और दिख रहे हैं। आप लोग किस क्लास से हैं? 7 से। क्या बनाए हुए हो? फैक्ट्री वर्किंग मॉडल। फैक्ट्री वर्किंग मॉडल। एक फैक्ट्री कैसे काम करेगा? कैसे काम करेगा? सर इसमें बताया जा रहा है कि पानी, एयर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन कैसे होता है और उसको कैसे रिपेयर कर, उसको बचा सकते हैं और होने से, और वाटर प्यूरिफिकेशन यहाँ। इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन फैलता है उसके प्रिवेंशन के लिए आपने काम किया है ना? पोल्यूशन को इरेज किया जाए। यस सर। कैसे करेंगे? सर देखिए, जैसे यहाँ वाटर पोल्यूशन होगा इसमें, तो इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे प्रिवेंट होगा, इधर जाएगा इसमें पानी, और यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होगा, क्योंकि स्टोन और चारकोल एंड सैंड एंड कॉटन से और अलम उसको उसमें जाएगा तो वो प्यूरिफिकेशन होगा, और यहाँ पे पैक होगा इसमें, और इसका इस साइड से निकाल देगा। यानी कि जो पानी गंदा है इसके बाद आपने चारकोल, स्टोन एंड
सैंड डालकर जो किया, तो इससे पानी गुजरेगा तो बिल्कुल फिल्टर हो जाएगा, है ना, कचरा इधर आ जाएगा और पानी जो गंदा है हो सकता है कि हम लोग कार वॉशिंग, एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पस के लिए पीने लायक बस नहीं होगा। पीने लायक तो उतना कैसे हो सकता है इसे? हाँ, कार वॉशिंग वगैरह के लिए कार यूज वॉशिंग, किया जा सकता है। एग्रीकल्चर, ये सब के लिए हो सकता है। चलिए, इधर क्या है, सब यही है। यस सर, फैक्ट्री दिखाया गया। एयर पोल्यूशन के लिए क्या है? एयर पोल्यूशन जैसे दिखा रहा है यहाँ पे, उसको जो वो मोटर से इसको एक लंग करेंगे, एक साइड खींचेंगे और उसको कार्बोनेट से उसको जाली में रोक कर उसको कार्बोनेट में, इस सबको पोल्यूशन को कार्बोनेट में घेर के और इसको एयर को निकाल सकते हैं। एयर को निकाल सकते हैं। जो पोल्यूशन है वो कहाँ जाएगा? पोल्यूशन एयर बन के निकल जाएगा, नॉर्मल एयर बन के निकल जाएगा। चलिए, बहुत शानदार। आप लोग का क्या है? बायोडाइवर्सिटी। यस सर, क्या है आपका? बायोडाइवर्सिटी। क्या शो कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी में, क्या क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी से हम ये शो करना चाहते हैं कि हर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के अलग अलग जगह पे प्लांट्स, एनिमल्स रहते हैं। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के जानवर। क्या क्या अलग अलग लेयर्स बनाए हुए हो? क्या क्या है इसमें? डेसिडियस फॉरेस्ट है, सवाना, मेडिटेरियन, माउंटेन, टुंड्रा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड, डेजर्ट और पोलर रीजन। मतलब हर तरीके का एरिया यहाँ पे शो किया गया है। शो किया गया है और ये दिखाया गया है कि वहाँ पे अलग अलग तरह के जानवर्स रहते हैं और प्लांट्स वगैरह रहते हैं। बस नदियाँ नहीं दिखाई गई है यहाँ। हम नदियों को ढूंढ रहे हैं। ये फॉरेस्ट है। यस सर। फॉरेस्ट में क्या नदियाँ नहीं होती? होती है सर, पर हम ये टिपिकल वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है, कैसे जानवर पाए जाते हैं, वो दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से इसमें नदियाँ नहीं है, नदियाँ झील। पोलर रीजन तो आपने बना दिया है। यस सर। आपने रेगिस्तान भी बना दिया है। हाँ सर, हम लोग रीजन को शो कर रहे हैं ना। ओके। यस सर, तो वहाँ पे मतलब ये पानी वानी को शो नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ ये शो करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे का पेड़ पौधा कैसा है, एनिमल्स कैसे हैं, ये सब स्पेसेस बेसिकली शो करना चाह रहे हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसे एनिमल्स है, कैसा इन्वायरमेंट है वहाँ का? सर वहाँ पे मतलब ग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं। एक्स्ट्रा ग्रीन है दिख रहा है इसमें। यस सर। है ना, कुछ ज्यादा ग्रीन होता है वहाँ पे। सर वो सर पूरा वहाँ पे हमेशा बारिश होते रहता है और रेगुलर बारिश के कारण वहाँ के पेड़ काफ़ी ज़्यादा बड़े, लंबे और काफ़ी ज़्यादा हरे होते हैं। मेडिटेरियन रीजन में क्या होता है? मेडिटेरियन रीजन में बेसिकली बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं और इसमें भी बारिश होती है, पर जैसे यहाँ पर आपने मेडिटेरियन रीजन में टाइगर को रखा हुआ है। यस सर। तो यहाँ पे टाइगर बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, पर हमने बस टाइगर रखा है ये शो करने के लिए कि वहाँ पे बहुत सारे स्पेसीज के टाइगर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा स्पेसीज वहीं पे पाए जाते हैं। ओके ओके, थैंक यू। आप लोग क्या बनाए हुए हैं? एसिड रेन मॉडल। एसिड रेन मॉडल? हाँ। क्या होगा इसमें? इसमें दिखाना चाह रहे हैं हम लोग कि एसिड रेन से क्या क्या हार्म हो सकता है। क्या क्या हो सकता है एसिड रेन से? जैसे कि वाइट बिल्डिंग है तो वो कलर चेंज हो सकता है, एनिमल बीमार हो सकते हैं, पानी खराब हो सकता है। एसिड रेन से ये सब कुछ हो सकता है, तो बचाएंगे कैसे? बचाव का क्या साधन है? नहीं, हम लोग ये नहीं दिखा रहे, हम लोग दिखा रहे कि एसिड रेन से हार्म क्या क्या कहाँ हो रहा है, कहाँ दिख रहा है? कलर चेंज हुआ, एसिड रेन हुआ तो फिर व्हाइट कलर फेड हो गया। हाँ। है ना, इसमें क्या दिख रहा है? इसमें भी कलर चेंज हो जाएगा। इसमें भी कलर चेंज हुआ है, सिर्फ कलर चेंज हुआ और पानी गंदा हो रहा है तो कहीं नहीं दिखाया आपने, नदियों को इधर शो किया है। अच्छा, ये एसिड रेन का से इफेक्टेड वाटर है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। आप लोग का क्या है, आप लोगों ने क्या बनाया है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा प्रिया। किस क्लास से? 7A। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? ये है जो पानी क्लीन करता है, वाटर क्लीन करता है। इसमें हम यहाँ पे पानी डालेंगे, फिर यहाँ करते करते वहाँ पे जाएगा, वो वाटर क्लीन होता है। हम वो पीने योग्य भी होता है। पीने योग्य बना देंगे। हाँ। क्या क्या इस्तेमाल लगा है? ये 1 2 3 4 5 लेयर्स के बाद निकलने के बाद जो है पानी प्योरीफाई हो जाएगा। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। आपका क्या है? एग्रीकल्चर है। क्या क्या शो किया इसमें? इसमें ये शो हो रहा है कि जो माउंटेन से वाटर आ रहा है उससे विलेज को कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज है कि वो पानी का यूज़ करे क्रॉपिंग के लिए, और डिसएडवांटेज ये है कि अगर वाटरफॉल ज़्यादा होगा तो बाढ़ आने की भी संभावना बनी रहेगी, और इससे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी दिख रहा है। आप लोगों ने क्या बनाया? ग्रीन एनर्जी। इसमें क्या है? इसमें हम लोग 3 टाइप का ग्रीन एनर्जी को शो करना चाह रहे हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर एनर्जी। और इस एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लाइट जला हुआ है और इससे हीट भी प्रोड्यूस होता है एंड ऑल। आप लोग क्या बनाए हुए हैं? सर EVM। EVM? यस सबसे चर्चित मुद्दा। यस सर। EVM चोरी हो सकता है? नो सर। कैसे?
ईवीएम काम कैसे करता है? सर ईवीएम काम करता है वोटिंग काउंटर के थ्रू। बिकॉज सर ईवीएम का आविष्कार इसलिए हुआ था ताकि जल्दी से कोई वोट डिक्लेरेशन हो पाए। क्योंकि सर जो पहले जो था पेपर बैलेट, उसमें पेपर का भी वेस्टेज होता था, ह्यूमन एरर भी आ सकता था, और सर जल्दी से हो भी नहीं पाता था वोट डिक्लेरेशन। सो सर ईवीएम का आविष्कार इसलिए हुआ ताकि जल्दी से वोट भी डिक्लेयर हो पाए, ह्यूमन एरर भी ना आए और फास्ट काउंटिंग भी हो। जैसे सर ईवीएम का पूरा हम लोग ऐसे ही बनाया है। इसमें बटन है, बल्ब है, बस साउंड भी करता है, और सर इसके अंदर एक वोटिंग काउंटर भी। आइए दिखाइए, आपको इसमें दिखा देते हैं कि ईवीएम हम आखिर अंदर से कैसा होता है। सर इसमें वोट काउंट होगा। आप अगर कोई भी किसी को भी वोट दीजिएगा तो वोट काउंट होगा। इसमें बैटरी से पूरा सिस्टम कनेक्टेड है, वायर से। सर कॉपर वायर लगा है। और सर इसमें जैसे कि बीजेपी है तो आप बीजेपी को मान लीजिए वोट दिए, ठीक, बस साउंड भी आएगा और स्विच और बल्ब भी ग्लो करेगा और वोट भी काउंट होगा। तो वोट इस तरीके से है, ईवीएम मशीन वर्क भी करता है, काउंट होगा। यस सर। चलिए, आप लोग क्या बनाए हुए हैं? हम लोग बनाया कन्वर्टिंग वेस्ट वाटर इनटू ग्रीन एनर्जी। मतलब वेस्ट वाटर से ना हम सब हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लांट बनाया। अच्छा, वेस्ट वाटर से जो है एनर्जी क्रिएट करते जब इसमें वेस्ट वाटर जाते हैं तो ये हॉलो पार्ट्स ऑफ कैप्स पे गिरता है, तो इससे टरबाइन व्हील घूमता है। टरबाइन व्हील घूमेगा, हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और एलईडी बल्ब जलता है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए, किस क्लास का प्रोजेक्ट है ये? क्लास 8B। क्लास 8B। आप लोग क्या बनाए हुए हैं? वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट, क्या क्या होगा इसमें? इसमें हीट जनरेट होगा। अगर मतलब कि कोई भी कचरा वगैरह हो, उसको जलाएंगे, उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने भी वही प्रोजेक्ट बनाया है कि कचरा को जलाने से हीट को सोलर एनर्जी में और सोलर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना? तो वेस्ट को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। बच्चों का साइंस एग्जीबिशन देखने के लिए और उनको समझने के लिए एसएसबी कमांडेंट जीसी पांडे सर आए हुए हैं। क्या कहेंगे सर, कैसा प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया है? अभी तक जो मैंने देखा तो बहुत अच्छा स्कूल मैनेजमेंट ने किया है। बच्चों के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं, तो अभी और देखते हैं। लेट्स सी कि जितना देखा बहुत अच्छा है, बड़ा इंस्पायरिंग है। बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो साइंस एग्जीबिशन है क्यों होना चाहिए बच्चों के बीच अक्सर? नहीं, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली करके देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल उसको करवा रहा है, बच्चे उसको कर रहे हैं। थैंक यू सर। हमारे साथ इस साइंस एग्जीबिशन के इंचार्ज चंदन सर हैं। बताइए सर, ये सब मॉनिटरिंग आप ही के मॉनिटरिंग में हुआ है? जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले अमित जी, सीतामढ़ी लेंस के सभी दर्शकों का धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने इतना कीमती समय दिया। साइंस नो डाउट कि हमारे जीवन में आज इसमें कोई दो राय नहीं कि साइंस ने हमारा जीवन बदल के रख दिया है। टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग कितना आगे पहुंच गए हैं। आज यहाँ बैठा आदमी अमेरिका देख सकता है, बात कर सकता है, और लाइफ को एकदम ईजी कर दिया हुआ है। ट्रेन है, एरोप्लेन है, बसेज है, हर जगह साइंस का इस्तेमाल है कि नहीं? और बच्चों ने जो मॉडल्स दिखाए हैं, जो यहाँ पे बनाए, आप आकर के देख सकते हैं और देख रहे हैं कितना मेहनत इन्होंने किया है, और जिस प्रकार से जितनी लगन से इन्होंने अपना मॉडल्स को प्रस्तुत किया है और बच्चों सबको दिखाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आगे सर के आरओएस पब्लिक स्कूल से 2-4 साइंटिस्ट बनने वाले हैं। आरओएस पब्लिक स्कूल से जो है 2-4 साइंटिस्ट निकलेंगे। बिल्कुल, अब साइंस के टीचर भी हैं। यस सर, आप ही के स्टूडेंट्स हैं लोग? सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे साइंटिस्ट निकलेंगे। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट रहा है इन लोगों का, काफ़ी अच्छी थिंकिंग है, इनोवेशन काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल, आप देखेंगे चंद्रयान है, स्पेस रिसर्चेज है, बहुत सारे मॉडल्स हैं, सोलर से है, वेस्ट से एनर्जी को कन्वर्ट करना है, साउंड एनर्जी से कैसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करना है। मतलब एक से एक वीआईपी मॉडल्स बच्चों ने प्रस्तुत किया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि दे आर ऑल्सो बिकमिंग इन द फ्यूचर जूनियर और सीनियर साइंटिस्ट एज वेल। इस विद्यालय में एक और जो यहाँ हमारे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, 20वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल सीतामढ़ी बिहार वंदे मातरम जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष का स्मरण उत्सव मनाया गया है। यानी कि आज 19 जो जनवरी से 26 जनवरी तक यह मनाया जा रहा है, और आज आरओएस पब्लिक स्कूल में इसको मनाया गया इस उत्सव को। और इसी सिलसिले में जो है कमांडेंट एसएसबी कमांडेंट जीसी पांडे सर यहाँ पर मौजूद थे। हमारे साथ इस विद्यालय के चेयरमैन सर हैं। क्या कहेंगे सर इस तरीके का एग्जीबिशन? ये आरओएस पब्लिक स्कूल रीगा रोड खैरवा सीतामढ़ी में अवस्थित है। आज हम लोगों ने साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है, जो बच्चों के द्वारा डेमो बनाए गए हैं। उनकी एक्टिविटी से पता चलता है कि वो बहुत क्रिएटिव हैं और आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका उद्घाटन आज हमारे एसएसबी कमांडेंट जीसी पांडे सर ने किया है, और उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। वे भी बहुत
इनिशिएटिव ले रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि बच्चे यहाँ से पढ़ लिख करके किताबी ज्ञान के अलावा प्रैक्टिकल लाइफ में भी प्रैक्टिकल ज्ञान भी अर्जित करें और देश के लिए काम करें, देश को आगे बढ़ाएं, अपना नाम रोशन करें, माता पिता का नाम रोशन करें, ज़िले का नाम रोशन करें और राष्ट्र का नाम रोशन करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं बच्चों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।